फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन की पटरी पर टूटे हुए छोटे छोटे पत्थर ही क्यों बिछाए जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता है? क्या आपको पता है कि रिसेंटली में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट साइट्स। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि उस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। प्लीज चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि हम आप तक लाएंगे इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स का भंडार। सो और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 की तरफ। फैक्ट नंबर 1, फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला अंडर वाटर टेनिस स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दुनिया का पहला अंडर वाटर टेनिस स्टेडियम दुबई में बनाया जा रहा है और ये बनाया जा रहा है स्काई स्क्रैपर बुर्ज अल अरब के साथ में ही। इसे बना रहे हैं 30 साल के एक पॉलिश आर्किटेक्ट अपने इन्वेस्टर्स की मदद से और इस प्रोजेक्ट में लगभग 1.7 बिलियन डॉलर से 2.5 बिलियन डॉलर खर्च आने की संभावना है। फैक्ट नंबर 2, फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सोने में कैरेट का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सोने में कैरेट उसकी शुद्धता बताता है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। ये 100% शुद्धता का सूचक है। 24 कैरेट का सोना 99.9% शुद्ध होता है, लेकिन जितना ये प्योर होता है उतना ही कमजोर भी होता है। इसीलिए 24 कैरेट के सोने के कभी भी आभूषण या ज्वेलरी नहीं बनाई जाती है, उसमें अन्य धातु भी मिलाए जाते हैं। तभी तो ज्वेलरी 22 कैरेट या 18 कैरेट की होती है। 22 कैरेट का सोना 91.6% शुद्ध होता है। ज्यादा कैरेट वाला सोना ज्यादा चमकता तो है लेकिन सबसे कमजोर होता है। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा गांव है जहां पर हर घर में IAS और IPS ऑफिसर्स हैं? तो बता दें आपको कि ये गांव है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का माधोपट्टी। इस गांव के हर घर में से एक अफसर निकला है। इस गांव में महज 75 यानी 75 घर ही हैं। इस गांव का नाम प्रशासनिक गलियारों की सुर्खियों में रहता है और कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही जन्म लेते हैं। इस गांव की आबादी करीब 800 लोगों की है और हमेशा लाल नीली बत्तियों वाली गाड़ियाँ ही नजर आती हैं। इस गांव का लिटरेसी रेट 95% है। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स, अगर हमें कोई भी जानकारी किसी भी टॉपिक पर चाहिए होती है तो हम फटाफट से विकिपीडिया से उससे एक्सेस कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि विकिपीडिया में इतना ज्ञान भरा है कि अगर कोई इंसान हर आर्टिकल की सिर्फ हेडलाइन भी पढ़े तो सभी आर्टिकल्स पढ़ने में उसे 400 साल लग जाएंगे। विकिपीडिया का लॉन्च हुआ था 15 जनवरी 2001 में और ये 326 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और इसके क्रिएटर्स हैं जिमी वेल्स और लैरी सैंगर। फैक्ट नंबर 5, फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में पुरुषों को अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल रखने की अनुमति नहीं दी गई है? यहाँ की सरकार ने सिर्फ 28 हेयर स्टाइल को मंजूरी दी है। अगर कोई भी पुरुष इन हेयर स्टाइल से अलग बनवाता है तो सरकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देती है और यदि अगर कोई महिला शादीशुदा है तो वो अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल रख सकती है और वहीं अगर कोई महिला सिंगल है तो उसे बाल छोटे रखने पड़ेंगे। वैसे फ्रेंड्स, ये फैक्ट सुन के तो आप सोचते ही होंगे कि अच्छा ही हुआ हम नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं हुए। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको ये फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कनाडा में एक ऐसा बीच है जो कि क्रिस्टल ब्लू टाइड पूल से भरा हुआ है और ये बीच है बोटैनिकल बीच वैंकूवर आइलैंड की शोर लाइन पर, जो कि भरा हुआ है क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी के छोटे छोटे पूल से और देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये टाइड पूल समुद्र के पानी से नेचुरली बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन कनाडा गया है और यहाँ विजिट किया है और ये रियल में कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी नाक हमेशा विजिबल होती है, यानी कि हम हमेशा अपनी नाक को देख सकते हैं पर देख नहीं पाते क्योंकि हमारा ब्रेन यानी दिमाग हमेशा इसे इग्नोर करता रहता है थ्रू अ प्रोसेस जिसका नाम है अनकॉन्शियस सिलेक्टिव अटेंशन। ये एक बहुत ही वंडरफुल फिनोमेना है जो हमारा दिमाग हमारे साथ करता है। पर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी नाक कभी देख ही नहीं सकते। अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं या इसे आजमाना चाहते हैं तो अपनी एक आंख बंद करके देखें तो आपको अपनी नाक अपनी आंख की साइड पर दिख जाएगी और अगर आप फिर से आंख खोलेंगे तो ये फिर से गायब हो
हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको हमारी आज की ये माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स की वीडियो। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स, आप सबने कभी ना कभी तो रेल यात्रा जरूर की होगी और देखा होगा कि ट्रेन की पटरी पर छोटे छोटे पत्थरों की एक लेयर बिछी होती है जिस पर के ट्रेन के ट्रैक्स टिके होते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ट्रेन के ट्रैक्स के नीचे ये पत्थर की लेयर ही क्यों होती है और इसकी जगह किसी और दूसरी चीज का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ट्रेन की पटरी दिखने में जितनी साधारण लगती है, हकीकत में वह इतनी साधारण नहीं होती है। उस पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है और इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गट्टी होती है, उसे हम ब्लास्ट भी कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरीके की 2 लेयर की मिट्टी होती है और इन सब के नीचे नॉर्मल जमीन होती है। लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है, जिसे सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती है। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के ट्रैक, कंक्रीट से बने स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट से बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। अगर ट्रैक पर पत्थर नहीं बिछाया जाएगा तो ट्रैक पर घास फूस और पेड़ पौधे उगाएंगे। अगर ट्रेन के ट्रैक पर पौधे उगाएंगे तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से भी पटरी पर पत्थर रहता है। पटरी पर पत्थर बिछाने का उद्देश्य एक ये भी होता है कि पटरियों में जल भराव की समस्या ना हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वो पत्थर से होते हुए जमीन में चला जाता है। इससे पटरियों के बीच कभी भी जल भराव की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा ट्रैक पे बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं है। फैक्ट नंबर 9। आपको चोरी की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे कि जिससे आपके होश ही उड़ जाएंगे। इन चोरों ने तो हद ही पार कर दी। आपको बता दें कि ये घटना शाहजहांपुर की है, जहां पर चोरों ने सोना, चांदी या कैश नहीं चुराया बल्कि 60 किलो नींबू चुरा लिए। फ्रेंड्स, नींबू का रेट इन दिनों बाजार में काफी फलों से ज्यादा है और आसमान भी छू रहा है। इतना ही नहीं, चोरों ने नींबू के साथ साथ 40 किलो लहसुन और प्याज भी चुरा लिया। ये मामला तिलहर क्षेत्र के बजरिया सब्जी मंडी का है। नींबू की कीमत 280 तक पहुंच गई है, जिसके चलते इसकी डिमांड बढ़ गई है। तभी चोरों ने शायद ये फैसला लिया होगा कि नींबू ही चुराते हैं। फैक्ट नंबर 10। फ्रेंड्स, गंगा जल हर हिंदू घर में पूजा में प्रयोग किए जाने वाली एक मैंडेटरी चीज है। तो क्या कभी आपने सोचा कि वह गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हिमालय की कोह गंगोत्री से निकली गंगा का जल कभी खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें गंधक और सल्फर की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। गंगा जल जो कि हर हिंदू परिवार में पाया जाता है और लोग इसे पवित्र मानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा हिमालय की कोह गंगोत्री से आती है, जो कि उपयोगी जड़ी बूटियों के ऊपर स्पर्श करता हुआ आता है, इसलिए भी वह खराब नहीं होता है। और इसका एक और भी कारण है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं जो कि पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं को उत्पन्न करने वाले पदार्थों को खाते हैं, इसलिए वह जल कभी खराब नहीं होता और उसकी शुद्धता बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 10 रोचक फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, टेक केयर। Thank you so much for watching our channel. This is me signing off from Fact Sites. Hope you have a lovely day and a lovely life. Bye bye. See you in the next video.